तो दोस्तों यार दुनिया चलती रहेगी और हम जितना हो सकते हैं उतना इंस्टाग्राम के गटर में डूबते चले जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम अब नगंताग्राम बन चुका है, जहां पर बस अपने देश की पिशाचनियां ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की पिशाचनियों ने भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। हम अपने देश के मगरमच्छों से ही परेशान थे और जैसे तैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उस जीवन की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए अब दूसरे देश की छिपकलियां भी प्रकट हो चुकी है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। उन महान विदेशी पापी गुड़ियाओं में से एक है ये, जो है तो कनाडा से, पर भाई कनाडा जैसा कुछ करने को ही तैयार नहीं है। दीदी को ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि दुनिया में एक छोटा सा देश भारत है, जहाँ के लौंडे लौंडे नहीं है बल्कि ठरक की चलती फिरती मूरत है। इनको बस कोई विदेशी दिख जाए, फिर चाहे वो फोन में ही क्यों ना दिख जाए, फिर इनसे राह थोड़ी जाएगा। ये उसके इंस्टाग्राम को लाइकों से ऐसे भर देंगे जैसे वो एक देवरानी होगी, देवता सी महान महिला होगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लौंडा। और इन विदेशी पापी गुड़ियाओं को ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देते हैं। पता नहीं भाई इस आदमखोर इंसान को हो क्या गया है, ये किस प्रकार की रील्स बनाई जा रही है। यार ये है तो कनाडा से, पर अपनी रील्स में बस इंडियन सूट पहनती है, सॉरी बस कुर्ता पहनती है, पजामा तो ये कनाडा में ही भूल गई। भाई ये जो भी हो रहा है अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इससे हमारे ट्रेडिशन और कल्चर की धज्जियां बड़ी अच्छी तरह से उड़ रही है। बहन तेरी सलवार कहाँ है, और ये इंस्टाग्राम पर चल के आ रहा है, और ये महिला वायरल भी बहुत ज्यादा हो रही है। भाई कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये अपनी रील्स में इंडिया के कपड़े पहनती है और इंडिया के गाने भी चलाती है, जिससे यहाँ के लोगों को लगे कि ये तो अपने ही लोग हैं, ये तो भारत के कपड़े पहन रही है विदेशी होकर। वाह भाई, जिससे यहाँ के लोग इनसे रिलेट कर सके। यहाँ के लोग आपसे रिलेट तो कर रहे हैं, पर वो वाले लोग जो ठरक के समुद्र में इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि भाई अब डीप सी के जानवर बन चुके हैं। शाबाश, बस यही देखना बाकी रह गया था। लोग पेट्रोल पंप पर अब तेल भरवाने थोड़ी आते हैं, बल्कि अपनी नंगी टांगों को पेट्रोल पंप के दर्शन करवाने आते हैं। भाई आखिर ये चल क्या रहा है? बिना पजामे के मैं अपने घर के कमरे के अंदर नहीं रह सकता, और ये महान आत्मा पब्लिक प्लेस में स्क्वाड मार रही है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और हमारे देश के महान लोग इसको अपनी ही माँ बहन समझ रहे हैं। ये इसको इंडिया का समझकर ही दुखी हो रहे हैं कि भाई भारत की नारियों को ये क्या हो गया है, कहाँ गए संस्कार, चूतियों क्या। अबे बोक आदमी, ये कनाडा से है, ये बाहर की पैदाइश है, जो अब कनाडा के गटर का पानी हमारे देश में बहा रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जैसी हमारी इस महामाता महिला की हरकतें हैं, अगर गलती से कभी टांगों में बिच्छू कुटी लग गई तो अगले 7 दिनों तक खुजली नहीं जाएगी, और कब ये पजामा पहनना सीख जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अरे यार ये क्यों देख रहा हूँ मैं? अब कार की पार्किंग में बिना कागज फैलाए जो ये गंदगी फैलाई जा रही है, इसको साफ करने का कोई तरीका ढूंढ कर आओ यार प्लीज। आजकल लोगों के पास इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए क्या होना चाहिए? अबे टैलेंट की बात कौन कर रहा है? 2 टांगे होनी चाहिए और उस पर कपड़े नहीं होने चाहिए। हो गए तुम फेमस, बन गए तुम महान। दीदी पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वल्गैरिटी वो क्या होती है? हमें तो बस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए इंडियाज गॉट लेटेंट को बंद करवाना है। फिर चाहे पार्किंग हो या पेट्रोल पंप, घूमो भाई नंगे। नंगे घूमना तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम तो पैदा ही नंगे हुए हो। घूमो। छोड़ो फेड़ छोड़। दोस्तों दीदी की रील में शायद कुछ गायब है, और वो है टैलेंट। ना तो दीदी अच्छे से डांस करती है और ना ही किसी और प्रकार का टैलेंट दिखाती है। भाई शर्म करो, भगवान से डरो। दीदी की रील्स में कोई टैलेंट देखने को मिले या ना मिले, पर बॉडी पार्ट हिलते हुए जरूर दिख जाते हैं। और भाई नंगी टांगे वो तो फिक्स है, वो कहीं नहीं जाएगी। और भाई लोग इनकी रील्स को देखने के बाद इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो अलग। भाई क्या इंस्पायर हो रहे हो तुम इससे? भाई अब हमारे देश की भी कुछ अनारदाने जैसी लड़कियों ने हमारी दीदी को फॉलो करना शुरू कर दिया है, और नंगी टांगों से बिना सलवार के घूमना भी शुरू कर दिया है। ये वायरस वैसे फैल रहा है जैसे कुत्ते के काटने के बाद रेबीज फैलता है, और इंस्पिरेशन भी किससे ली? जिसे खुद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। ये तो टट्टी है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें जल्दी ही सड़कों पर नंगी टांगों वाली पिशाच जैसी दिखने वाली महिलाएं मिलने वाली है, जिनको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ज़ॉम्बी बना देगी हमें भी वो। भाई दीदी की रील्स में क्रिएटिविटी के नाम पर इसकी नंगी टांगों के अलावा अगर कुछ और दिख गया तो भाई मैं अभी इस दुनिया को छोड़कर चांद पर चला जाऊंगा। ये वो लोग होते हैं जो गटर के साथ भी कंपटीशन करेंगे तो गंदगी के मामले में एक तरफा जीत जाएंगे। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। इन जैसी महिलाओं को देखकर लड़कियां इन्फ्लुएंस हो रही है और वो भी ऐसे ही फेमस होना चाहती है, क्योंकि भाई फेमस होने का इससे आसान रास्ता और हो ही क्या सकता है। भाई किसी को बिना पजामे के रील बनाने में कितना ही टाइम लग रहा है और मिलियन में व्यूज तो आ ही रहे हैं। भाई अगर आज एक ऐसी लड़की पैदा हुई है तो आगे चलकर ऐसी बहुत सी लड़कियां पैदा होना तो स्वाभाविक है, जिनको रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और आपका इंस्टाग्राम बन जाएगा गटर, और जिसको किसी के सामने खोलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना अब्दुल का सामान खोलना। तो भाई टांगों का तांडव आज के लिए बस इतना ही। चलिए यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।